हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 8। अब पहला टॉपिक है राज्य में शोधार्थियों द्वारा क्षुद्र ग्रह की खोज करी गई। 19/5/2022 को जारी एक सूचना के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में 5 शोधार्थियों ने अमेरिका स्थित पेन स्टार टेलीस्कोप की मदद से क्षुद्र ग्रह P11 NYIA की खोज करी है। इस खोज को अमेरिका नासा संस्थान ने प्रारंभिक खोज के रूप में स्वीकार किया है। नाम क्या है? P11 NIYEA। पेन और कौन सा टेलीस्कोप यूज़ किया? पेन स्टार टेलीस्कोप। और था कौन? डॉक्टर आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में 5 शोधार्थियों ने मिलकर ढूंढा है और यह गढ़वाल विश्वविद्यालय को बिलोंग करते हैं। अब IIT रुड़की का एक किसान ऐप बनाया है उन्होंने IIT रुड़की में। 19 फरवरी से जारी एक सूचना के अनुसार IIT रुड़की के किसानों की सुविधा के लिए किसान ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉकों का ही पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन मिलेगा। तो जो किसान है अपने जो ब्लॉक चेक करेंगे, उसके बाद उन्हें उसी का जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी एरिया का नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके ब्लॉक का मिलेगा। ये है IIT रुड़की का किसान ऐप। अब इंडिया ट्रैवल मार्ट पर्यटन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाकर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद 2001 में बना के सहयोग से देहरादून स्थित एक होटल में 17 से 19/5/2020 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश थीम पर 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश, जिसमें कई राज्यों ने प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। इस आयोजन में उत्तराखंड की होम स्टे योजना थी और 2018 चल रही है, और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन योजना को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला है। फिर 28वां बसंत श्री सम्मान देहरादून स्थित सामाजिक संस्थान प्रगतिशील क्लब की ओर से 15/5/2022 को आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में 2022 का बसंत श्री सम्मान सेवानिवृत्त प्राचार्य, साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता श्री इंदु भूषण कोचगावे को प्रदान किया गया। तो 28वां बसंत श्री पुरस्कार किन्हें मिला है? इंदु भूषण जी को। अब है गणतंत्र दिवस की झांकी। ये जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ये 2022 की है, और अभी 2023 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यह है कि उत्तराखंड ने जीता है ये अवार्ड। कर्तव्य पथ में हुआ था ये एक्टिविटी रिपब्लिक डे के दिन, और ये 74th था। और उत्तराखंड की थीम थी मानसखंड, और उनकी थीम का सॉन्ग था जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल। जो ये सॉन्ग था ये लिखा गया था जन कवि जनार्दन उप्रेती के द्वारा, और सौरभ मैठाणी के सुर थे। जो यह मानसखंड थीम था उसमें 4 चीज़ें दिखी थी। पहला था चारधाम यात्रा, दूसरा कुमाऊं के मंदिरमाला मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, फिर जागेश्वर धाम, और राज्य पशु कॉर्बेट, तीतर, घुघुती, चकोर, मनवाल एक्सेट्रा जानवर बने थे। तो यह है उत्तराखंड इस बार फर्स्ट आया। और जो 2022 था उसमें जो है बद्री विशाल, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांठी पुल की झांकी प्रदर्शित हुई थी। और इससे पहले 2021 में केदारनाथ दिखाया था, 2019 में कौसानी का नाशक्ति आश्रम दिखाया था, 2018 में ग्रामीण पर्यटन दिखाया था, 2016 में रमणना दिखाया था, 2015 में फिर से केदारनाथ दिखाया था। मतलब केदारनाथ 2021 और 2015 में दिखा चुके हैं। 2014 में जड़ी बूटी दिखाई थी, 2010 में हरिद्वार का कुंभ दिखाया था, 2009 में साहसिक पर्यटन दिखाया था, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाया था, 2006 में फूलों की घाटी दिखाई थी, और 2005 में नंदा राज यात्रा दिखाया था, और 2003 में फूलदोई आदि झांकियों का प्रदर्शन किया जा चुका है। जो इस बार का रिपब्लिक डे था उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। 2023 के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी। और अभी हाल ही में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इजिप्ट ही गए हुए हैं। तो वो वहाँ किससे मिल रहे हैं? अब्देल फतह अल सीसी से। और इसमें जो जीतता है वो है उत्तराखंड। किसमें जीता है? मानसखंड झांकी के नाम पे। अब अगला है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता। 25 जनवरी 2022 को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान, क्या नाम पे है अल्मोड़ा कॉलेज? सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेद एवं शोध संस्थान को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से मान्यता मिल गई है। अब आगामी सत्र से यहाँ MBBS की कक्षाएं चलेंगी।
आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान है और यहाँ पे MBBS की कक्षाएं चलेंगी। ये कुमाऊं क्षेत्र का दूसरा और राज्य का चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज है। ये कुमाऊं क्षेत्र का दूसरा है। पहला कौन सा है? सुशीला तिवारी है। और दूसरा कौन हो गया? ये अल्मोड़ा का हो गया, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर एवं शोध संस्थान। और वैसे ये जो राज्य है इसका चौथा मेडिकल कॉलेज है। अब ये जान लेते हैं सोबन सिंह जीना कौन है। सोबन सिंह जीना का जन्म जो है 902 में कुमाऊं में हुआ था। कुमाऊं में इनको कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन कर इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने किसका गठन किया? कुमाऊं राजपूत परिषद का। कुमाऊं में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया और क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जो है राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था। तो सोबन सिंह जीना को किसकी पदवी मिली है? राय बहादुर की। सोबन सिंह जीना को किसकी पदवी मिली है? राय बहादुर की। वे कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। भारतीय जनसंघ क्या है? ये आज की बीजेपी का प्रिकर्सर है। वे कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात ये जिले के अध्यक्ष बने। जब बीजेपी का गठन हुआ तो ये जगह के अध्यक्ष भी बने। 1977 में बारामंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने और पर्वतीय विकास मंत्री बन गए। और 1977 में इन्होंने क्या करा? बारामंडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और पर्वतीय विकास मंत्री बन गए। 1989 में उनका देहांत हो गया। तो सोबन सिंह जीना का देहांत कब हुआ? 1989 में। तो हम एक तरह से कह सकते हैं जो सोबन सिंह जीना है ये बीजेपी से रिलेटेड हैं और इन्हें राय बहादुर की पदवी मिली थी और उन्होंने क्षत्रियों के कल्याण के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था। किसका गठन किया था? कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था सोबत सिंह जीना ने। इनको राय बहादुर की पदवी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और आज इनके नाम पे जो है एक मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में खुला है जिसका नाम है सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर एवं शोध संस्थान। और ये जो है कुमाऊं क्षेत्र का दूसरा MBBS मतलब सरकारी वो है कॉलेज और वैसे पूरे एरिया का जो है ये चौथा है। अब है अनुराग व शिवम को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अनुराग रमोला व शिवम रावत सहित देश के कुल 61 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अनुराग रमोला को कला में और संस्कृति श्रेणी में मिला है और शिवम रावत को नवाचार की श्रेणी में मिला है। तो 2 बच्चे हैं जिनको अवार्ड मिला 2022 में, शिवम रावत और अनुराग रमोला और शिवम रावत। 2023 में किसी को नहीं मिला है उत्तराखंड से। ऑल द अवार्ड मिल चुका है पर उत्तराखंड से किसी को नहीं मिला है। और 2022 में मिला था वो कौन है? अनुराग रमोला और शिवम रावत और अनुराग रमोला। और इसमें क्या मिलता है? एक पदक मिलता है, 1 लाख रुपए मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलता है, 5 से 18 साल तक के बच्चों को मिलता है। इन द एरिया ऑफ कला संस्कृति नवाचार बहादुरी शिक्षा, कला संस्कृति बहादुरी नवाचार और शिक्षा। अब इसके बाद है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड। शिक्षा, पर्यावरण व अन्य जागरूकता कार्यों के लिए लाइफ लाइन फाउंडेशन और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट की ओर से 15 जनवरी 2022 को कोटतल्ला रुद्रप्रयाग के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सत्येंद्र भंडारी सहित देश के 42 लोगों को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021। भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 9 जनवरी 2022 को दून विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोफेसर कमल किशोर पांडे, महाविद्यालय रुद्रपुर, डॉक्टर अहमद परवेज श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और डॉक्टर अशोक कुमार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 50,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र व शॉल दिया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य का सर्वोत्तम सम्मान है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है? भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है? भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का बेस्ट सम्मान कौन सा है? भक्त दर्शन गौरव सम्मान, भक्त दर्शन गौरव सम्मान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है।
सर्वोच्चम सम्मान। 9 नवंबर 2019 को इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की गई थी। भक्ति दर्शन गौरव सम्मान स्टार्ट कब से हुआ है? 9 नवंबर 2019 से। 9 नवंबर 2019 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होता है ये सम्मान। 9 नवंबर 2019 से यह पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है, भक्ति दर्शन गौरव पुरस्कार। और इस बार जो है 3 लोगों को मिला है 2022 के लिए, और 2023 के लिए भी 9 नवंबर को ही मिलेगा, तो अभी नहीं है, तो अभी के लिए यही है डाटा। कमल किशोर पांडे, डॉक्टर अहमद परवेज, डॉक्टर अशोक कुमार, जिसमें अहमद परवेज और अशोक कुमार श्री देव सुमन के हैं, और राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर के हैं कमल पांडे, प्रोफेसर कमल पांडे। और अब डॉक्टर भक्ति दर्शन पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर भक्ति दर्शन जी का जन्म 12 फरवरी 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1912, 12 फरवरी 1912, 12 फरवरी 1912, और पौड़ी जिले के भोराड़ गांव में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी के हैं, पौड़ी के हैं, भोराड़ करके कोई गाँव है। 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में जब कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए कुली बेगार रजिस्टर को सरयू में बहाया गया, तो इस घटना से प्रभावित हो 14 वर्षीय भक्ति दर्शन ने जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने का व्रत लिया। तो जब जो है 1921 में 14 जनवरी 1921 में सरयू में रजिस्टर फेंके गए कुली बेगार के अगेंस्ट में, तो उससे प्रभावित होकर युवा भक्ति दर्शन ने कसम खाई थी कि ये जीवन खादी पहनेंगे और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपना नाम के आगे जातिवाचक शब्द हटा दिया और जीवन पर्यंत केवल भक्ति दर्शन बने रहे। तो इन्होंने गांधी जी के मिलने के बाद अपने नाम के आगे से जाति सूचक हटा दिया और जीवन भर भक्ति दर्शन बने रहे। 1939 में इन्होंने और भैरवदत्त धूलिया के समकालीनत्व में लैंसडाउन पौड़ी से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया। भैरवदत्त धूलिया, ये इंपॉर्टेंट है, भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया, डॉक्टर भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया, डॉक्टर भक्ति दर्शन, भैरवदत्त धूलिया, डॉक्टर भक्ति दर्शन, इन दोनों ने मिलकर कौन सी कर्मभूमि करके एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। कर्मभूमि नामक एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। कर्मभूमि नामक एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। कर्मभूमि नामक एक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया है भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्ति दर्शन ने। इन्होंने कुल 4 बार गढ़वाल से लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। बाद में ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। तो ये जो थे डॉक्टर भक्ति दर्शन जी जो है लोकसभा में भी रहे और ये कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। 12 वर्षों के प्रयास के बाद उन्होंने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ नामक पुस्तक लिखी। तो इनकी पुस्तक कौन सी? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ इनकी जो है पुस्तक है। इसके अलावा उन्होंने सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा है, कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ लिखा है व स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने जो है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ तो लिखी ही हैं, इसके साथ उन्होंने सुमन स्मृति लिखी है, कलाविद मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ लिखा है और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ लिखा है। तो डॉक्टर भक्ति दर्शन ये हैं। और डॉक्टर भक्ति दर्शन के नाम पे एक पुरस्कार मिलता है टीचरों को हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि खुद भक्ति दर्शन जो है हायर एजुकेशन में थे, ये प्रोफेसर भी थे और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और ये हिंदी कहते हैं, और ये जो थे हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे थे, इसलिए ही इनके नाम पे जो है भक्ति दर्शन गौरव पुरस्कार मिलता है उत्तराखंड में। अब है धसपड़ गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 7 जनवरी 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई। जल संरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अल्मोड़ा जिले के धसपड़ ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 जनवरी 2022 को जो है अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उत्तराखंड के धसपड़, अल्मोड़ा जिले के धसपड़ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार तो हमें कोई अवार्ड मिला नहीं है, 2022 में ही मिला था। तो ये धसपड़ है ग्राम पंचायत के एरिया में मिला है, ग्राम पंचायत के अल्मोड़ा जिले के धसपड़ अल्मोड़ा धसपड़, ठीक है, ग्राम पंचायत के। अब जो हम इस बार का देख लेते हैं, इस बार का किसको मिला है, तो इस बार का जो है 2023 का है, ये जल शक्ति मंत्रालय देता है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और ये इस बार का जो प्राइज़ मिला है वो विज्ञान भवन में मिला है और दिया है जगदीप धनखड़ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। और 41 विजेता हैं अलग अलग एरियाज़ में, इसमें नकद मिलता है, ट्रॉफी मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है।
तो सर्वश्रेष्ठ राज्य नंबर 1 है मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला है नंबर 1 पे उड़ीसा का गंजम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है तेलंगाना का भद्रादी। देखो इस बार का भद्रादी है, पिछली बार अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा का धसपड़। 2022 में अल्मोड़ा का धसपड़ था यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत 2022 में अल्मोड़ा की धसपड़ थी। और इस बार के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है तेलंगाना का भद्रादी। और वैसे सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय है चंडीगढ़। और ये क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर प्रॉस्पेरिटी इंडिया पार्ट का, प्रॉस्पेरस इंडिया पार्ट। और जो पहला पुरस्कार था वह मिला था 2018 में। तो ये जो पुरस्कार रहता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। जो हमने ऊपर पढ़ा था भक्तदर्शन गौरव पुरस्कार, वो 2019 से स्टार्ट हुआ। और ये जो धसपड़ गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला, ये 2018 से मिल रहा है। इसी में हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि 2016 से उत्तराखंड रत्न मिल रहा है और 2021 से उत्तराखंड सम्मान मिल रहा है पुरस्कार। अब उसके बाद अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। 5 जनवरी 2021 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए अनिल चंद्र पुनेठा को मुख्य सूचना आयुक्त बने। कौन है? पुनेठा जी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा। और सूचना आयुक्त पद के लिए विवेक शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और सूचना आयुक्त के पद के लिए कौन है? विवेक शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो अनिल चंद्र पुनेठा बन गए और गोपनीयता की शपथ सूचना आयुक्त कौन है? विवेक शर्मा जी। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर आर.एस. तोलिया जी। उनके नाम पे जो है पीसीएस एकेडमी उत्तराखंड की है, डॉक्टर आर.एस. तोलिया जी। तो ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे और ये कब बने थे? 12 अक्टूबर 2005 में। तो हम कह सकते हैं कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति उत्तराखंड में 2005 से हुई। सूचना क्या होता है? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में पास हुआ था, तो 2005 में उत्तराखंड में ये आ गया था। तो मुख्य सूचना आयुक्त अब कौन बने? अनिल चंद्र पुनेठा। और पहले कौन थे? आर.एस. तोलिया जी 2005 में। अब है निःशुल्क टेबलेट योजना। 1 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिए निःशुल्क टेबलेट योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 12 हज़ार रुपये दिए गए, जिससे वे डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसमें 12 हज़ार रुपये दिए गए जिससे वे अपनी पसंद के लैपटॉप खरीद सकें। अब सैण गांव को गोद लिया गया। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में जारी एक सूचना के अनुसार भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन चंद्र के पैतृक गांव सैण, पौड़ी में है, के चहुमुखी विकास हेतु लातूर महाराष्ट्र के एनजीओ डॉक्टर लातूर का है महाराष्ट्र में, वहाँ के एनजीओ डॉक्टर हरिवंश बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान ने गोद ले लिया है। तो बहुमुखी विकास के लिए सैण गांव को गोद लिया गया है। और सैण गांव है कहाँ? पौड़ी में है। किसके लिए फेमस है? बिपिन चंद्र, प्रथम सीडीएस के लिए। अब है श्रीनगर बना, और हमारे अभी के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी। अब आगे है श्रीनगर बना 9th नगर निगम। प्रदेश सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रीनगर की आबादी 37,911 है। अतः नगर निगम के मानकों को पूरा करने के लिए इसमें 21 गाँवों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। श्रीनगर हमारा 9th नगर निगम है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, तो हम बोलेंगे 9। पहले 8 था, अब 9 है। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 9। अब है 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। 30 दिसंबर 2021 को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और 17,547 करोड़ रुपए की कुल 23 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 का लोकार्पण था, 17 का शिलान्यास था। इन 23 परियोजनाओं में सर्वाधिक 11 परियोजनाएं सड़क से संबंधित थी, 2 जल विद्युत की थी, 2 पेयजल की थी, 3 सीवरेज प्रणाली की थी, 2 स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी थी और 2 जो है इंडस्ट्रियल पार्क संबंधी हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं आगे पढ़ेंगे हम।